कुछ दिनों पहले Realme GT60 आया हुआ था, उसका बड़ा भाई आ गया है अभी GT6। तीन चार चीजें सिग्निफिकेंटली अलग है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो 35-40 हजार की प्राइस रेंज है ना, इसमें थोड़े मतलब ज्यादा फोन्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन सडनली पिछले 2-3 महीनों में दोस्तों, 1-2 महीने में ही कहूंगा, बहुत सारे 2-3 फोन्स आ गए। CV आ गया है Xiaomi का, उसके बाद में Motorola का Edge 50 Pro आया हुआ है, एंड देन दिस वन। और सभी जो है ना कैमरा के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एंड GT6 इज सिमिलर टू दैट। यहाँ जिसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले, सब कुछ बताने वाले हैं GT6 के बारे में। लेट्स ओपन द बॉक्स। ऑलराइट, ब्लैक बॉक्स, येलो टेक्स्ट। सबसे पहले ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन, केस, ये सब होने वाली है। लेट्स ओपन एंड सी। वैसे दोस्तों आपसे एक सवाल है, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल नो, ये स्टिकर्स क्यों दिए हुए होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे जरूर बताएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि ये स्टिकर्स किस लिए होते हैं। साथ में डॉक्यूमेंटेशन, सिम कार्ड टूल, नाइस केस, ग्रे कलर की है। ये है फोन, ओके, स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड, थोड़ा हेवी लग रहा है मुझे। 120 वॉट का बड़ा ब्रिक है दोस्तों। USB टाइप A to टाइप C चार्जिंग केबल भी आती है। जी हाँ, दैट्स अबाउट इट इन द बॉक्स। चलिए बॉक्स बिक्स रखते हैं, फोन के पास देखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज एग्जैक्टली सेम, मतलब GT60 जो है ना वैसे ही है, एग्जैक्ट डिजाइन तो सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ग्लास बैक है, सो दैट इज नाइस। वैसे 60 आपको दिखा दूं, बहुत ही सिमिलर है। लुक एट दिस। और इसमें और एक कलर आता है दोस्तों, वही सिल्वर। सो यू नो, देख के तो आप बता नहीं पाओगे कि इसमें से 60 कौन सा है एंड 6 कौन सा है, GT6 एंड GT60। इसलिए हम अलग कलर ले लेते हैं ताकि मिक्स ना हो। जी हाँ, ऑलराइट, वेट क्विकली, मुझे लगता है 200 ग्राम के ऊपर है। दिस इज ऑन द हेवियर साइड। लेट्स चेक दिस आउट। 199 200 ग्राम्स, 201.4 ग्राम्स। जी हाँ, इट क्रॉसेस। अगर आप फोन लोगे तो केस के साथ इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। वैसे दोस्तों पीछे ग्लास है, लेकिन यू नो 40,000 में नहीं। इसकी जो फ्रेम है दैट इज प्लास्टिक फ्रेम। इट शुड हैव बीन मेटल ग्लास, सैंडविच डिजाइन होना चाहिए था। तो पीछे ग्लास आधी चीज कर दी है, ग्लास दे दिया है। वैसे आगे जो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आता है, एंड स्क्रैच गार्ड इज देयर। ऑलराइट, गिरा के देखते हैं। 1 2 एंड 1 2 एंड ओह, ऑल राइट। नहीं, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है दोस्तों। वैसे 6T के साथ कंपेयर करूं तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आते हैं, उसमें डुअल कैमरास हुआ करते थे। सो कैमरा हाईलाइट है, उसके बारे में बात करेंगे। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे सिम कार्ड ट्रे, माइक्रोफोन, USB टाइप C, स्पीकर ग्रिल, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन, देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर, ऊपर बिजी है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, आयर ब्लास्टर भी है, स्पीकर ग्रिल भी है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। वैसे दोस्तों ये जो है ना, ये अनबॉक्सिंग में क्विक करूंगा, टोटली डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि 60 और इसमें 6 में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। GT6 एंड GT60 में 60 का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा, गो एंड चेक इट आउट। डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले है दोस्तों। 6.78 इंच का 1.5K 120 हर्ट्ज एमोलेड LTPO डिस्प्ले, 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। ब्राइटेस्ट डिस्प्ले GT60 पे आया करता था, वही इसके अंदर भी है। तो सेम डिस्प्ले, एक्सीलेंट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, साइड के बेजल्स वगैरह बहुत ही पतले, नॉन एग्जिस्टेंट के करीब है। डिस्प्ले इज सेम। अगर मैं स्पेक्स के बारे में बात करूं दोस्तों, उधर सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। अगर मैं 60 के साथ कंपेयर करूं तो उसमें 7+ Gen 3 मिलता था, इसमें 8S Gen 3 है। एंड 7+ Gen 3 इज ऑल्सो एक्सीलेंट प्रोसेसर, बट 8S Gen 3 आई मीन 1.5 मिलियन अंतु स्कोर आता है। LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, 5500 मिली एम्पेयर की बैटरी है, 120 वॉट चार्जिंग भी है। तो चार्जिंग स्पेक्स के मामले में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप गेमिंग कर पाओगे, BGMI 90 FPS पे खेल पाओगे। इवन जेंचिंग इंपैक्ट हमको कंटिन्यूअसली 55-56 FPS के ऊपर ही मिला फ्रेम रेट। सो परफॉर्मेंस के मामले में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और इसके बारे में बात करूं, Realme UI आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 14। 3 साल के मेजर अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। और Realme का फोन है तो एक चीज बता दूं, सेटअप करते समय ज्यादा डार्क पैटर्न नहीं दिखे। हाँ, ग्लांस जरूर दिखा दोस्तों, आप डिसेबल कर सकते हो, बट हाँ सेटअप के समय यू हैव टू से कि ग्लांस चाहिए नहीं चाहिए। प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। सो जी हाँ, थर्ड पार्टी एप्स है। चलो एक बात अच्छी है, वो जो इनका ऐप स्टोर है, इनका खुद का जो ब्राउजर वगैरह, वो भी आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, विच इज अ गुड थिंग। आते हैं लेकिन अनइंस्टॉल कर पाओगे। सॉफ्टवेयर में भी 2-3 चीजें हैं, बेसिकली AI। इनफैक्ट अगर आप बॉक्स देखोगे दोस्तों, बॉक्स के ऊपर भी AI ब्लू कलर में अलग से लिखा हुआ है। ये मुझे आफ्टर थॉट लगता है, क्योंकि यू नो AI ये स्टैंड आउट हो जाता है। तो उन्होंने AI के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, नथिंग आउट ऑफ वर्ल्ड, लेकिन हाँ है। जैसे AI स्मार्ट लूप है। बेसिकली आप सोशल मीडिया पे हो, इमीडिएटली ज्यादा स्टेप्स नहीं लेने और आपको शेयर करना है। तो इंस्टाग्राम पे आपने कोई रील देखी, इमीडिएटली शेयर करना है, तो लॉन्ग प्रेस कीजिए,
साइड में ऐसी हाफ रिंग आ जाएगा, उधर से आप व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर पाओगे। सो इट बेसिकली सेव्स यू टाइम शेयरिंग विद पीपल, वो कर सकते हो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट रिमूवल वगैरह आता है, जैसे ऑब्जेक्ट इरेजर है वैसे ही कुछ है। कैमरा में भी एआई के कुछ फीचर्स आते हैं, कैमरा एआई नाइट विजन। अब कभी कभी ऐसे भी लगता है दोस्तों कि एआई जो है ना ये अभी बज़वर्ड हो गया, लोगों को चाहिए एआई तो लगा दिया। पहले भी करते थे बट अब एआई के साथ करते हैं। सेंसर सभी आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क वेल। कनेक्टिविटी में वाईफाई 6 आता है, 360 डिग्री एनएफसी है इसके अंदर। कभी कभी जब टैप एंड पे करते हो तो कभी भी फाइंड करना पड़ता है यार, इधर टच करो इधर 360 डिग्री है, कहीं पे भी जाइए एनएफसी विल वर्क, तो वो कनेक्टिविटी ऑप्शन है। ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट आता है, VoNR है, सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑल देयर। और जैसे मैंने कहा एआई आजकल बज़वर्ड हो गया, फैशन हो गया, इसमें एआई एंटेना आता है। एंटेना आई डोंट अंडरस्टैंड। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। अब कैमरा 16 के बारे में बात करूं और उसके साथ कंपेयर करूं तो उसमें 50+8 हुआ करता था, इसमें 50+50+8 आता है। उसमें 50+8, इसमें 50+50+8, तो वो सेटअप सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा टेलीफोटो 2x ऑप्टिकल जूम वाला एक सेंसर दे दिया है। और जो प्राइमरी सेंसर है वो लिटिया 808 है, जो आपको OnePlus 12 में मिलता है शायद। सो कैमरा इज गुड एंड बहुत सारे फोटोज भी निकाले हुए हैं, लिंक दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। ओरिजिनल क्वालिटी में सब फोटो सेव किए हुए हैं। ओवरऑल मैं कहूं तो मुझे GT6 का कैमरा अच्छा लगा। आई सेड द सेम एट GT60, उसका भी कैमरा अच्छा था, बट दिस गोज वन स्टेप अहेड, स्पेशली 2x पोर्ट्रेट वगैरह। 2x में आप जब पोर्ट्रेट निकालोगे तो यू गेट दैट नाइस पोर्ट्रेट फील, कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं। डायनामिक रेंज जनरली रियलमी के कैमरास की अच्छी होती है, दिस इज नो डिफरेंट। सो ओवरऑल डिसेंट। वीडियोग्राफी के बारे में भी बात करूं, 4K 60 FPS आप शूट कर पाओगे प्राइमरी सेंसर से, सो दैट इज गुड। 4K 30 FPS HDR वीडियोस भी शूट कर पाओगे, सो दैट इज गुड। आगे सेल्फी सेंसर जो है दैट इज 32 मेगापिक्सल एंड उधर भी आप 4K 30 FPS शूट कर पाओगे। लेकिन मैंने कहा कि 2x पोर्ट्रेट्स अच्छे हैं, बट और एक चीज, इसी प्राइस रेंज में 40,000 आप दे रहे हो तो 3x अगर होता है, ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव लगता है। जैसे मोटोरोला Edge 50 Pro से 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है, दैट जस्ट एक्सटेंड्स इट अ बिट, तो वो थोड़ा चाहिए था। बट इसमें एक चीज अच्छी है, स्ट्रीट मोड आता है एंड 16mm to 91mm तक आप यूज कर पाओगे एंड इट कम्स आउट नाइस। और फीचर्स के बारे में बात करूं तो मैंने पहले बताया, AI नाइट विजन मोड वगैरह आता है, प्रो मोड है, हाई रेजोल्यूशन पैनो, फिल्म मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल व्यू वीडियो, वो सब है। टेक्स्ट स्कैनर, स्टारी मोड, मतलब रात को स्टार्स वगैरह निकालने, तो फीचर्स चोको ब्लॉक सब कुछ है। टिल्ट शिफ्ट मोड भी आता है। और बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो IP64 सर्टिफिकेशन है इसके अंदर, IP68 होता तो अच्छा होता। सार वैल्यू और विद इन लिमिट्स, NFC आता है, आयर ब्लास्टर है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है, वी डोंट एक्सपेक्ट इट। तो मुझे क्या लगता है GT6 के बारे में, आई थिंक इट्स अ गुड फोन एंड स्पेशली कैमरास वगैरह अच्छे हैं। बेस वेरिएंट आपको 12GB का मिलता है, विच इज अगेन गुड। LPDDR5X, UFS 4.0 वो सब है। बट अगर मैं वैल्यू फॉर मनी के बारे में बात करूं, ये जो है दोस्तों GT60 इज मोर वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि इसकी जो प्राइस आती है इफेक्टिव प्राइस 27-28,000 और फॉर दैट यू गेट अ लॉट। GT6 भी मैं कहूंगा ऐसे नहीं है कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बट अगर आप एक 12-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो तो सिग्निफिकेंटली कुछ ज्यादा चाहिए, वो उतना नहीं है। बट अगेन फॉर दैट प्राइस रेंज, और अगर आप पीयर्स वगैरह देखोगे, दिस इज अ डिसेंट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, मतलब इस प्राइस रेंज में दोस्तों। इनफैक्ट आई वांट टू टेल यू कि अगर आपको एक फोन लेना है इस 40,000 की प्राइस रेंज में, प्लीज आप भूल जाइए 8+ Gen 1 या Dimensity 8200। आई थिंक 8S Gen 3 जो है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल फिट हियर इस पर्टिकुलर प्राइस 30,000 to 40,000 की प्राइस रेंज में। दूसरे चिपसेट के पास देखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, 7+ Gen 3 बाकी सब चीजें बहुत अच्छी होगी, मैं कहूंगा 7+ Gen 3 भी ठीक है, बट 8S Gen 3 इज आइडियल इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज एंड दैट्स व्हाट दिस वन हैज। तो कैसे लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। डू इट राइट नाउ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।